जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों टॉप 50 प्लस यानी 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग पॉलिटी के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे यानी, और साथ ही साथ दोस्तों यूपीपीएससी वाले प्रश्न देखेंगे जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं इन पॉलिटी से जीएस में। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। और 2 लेक्चर में हम लोग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पॉलिटी के। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न क्या बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इसे कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है किसमें। राइट आंसर दोस्तों 36 से 51। ये आर्टिकल आप लोग 36 से 51 जो ये आर्टिकल है ना दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार है यानी 12 से 35 जो आर्टिकल है, 12 से 35 मूल कर्तव्य, मतलब ये 12 से 35 जो आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल यानी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सभी मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं आर्टिकल से पूछे गए हैं। तो आप लोग इन आर्टिकल को अच्छे से तैयार करके रखिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से बने हैं एग्जामों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। राइट आंसर है डीपीएसपी, सी राइट आंसर है। देखिए यूपीएलटी ग्रेड 2018 में प्रश्न ये बना हुआ है, तो महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और प्रश्नों के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और यूपीपीएससी वाले प्रश्न जो प्रश्न बने हैं आगामी एग्जाम में, अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपकी गलतियाँ ना हो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी है। तो राइट आंसर है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। सभी तथ्य महत्वपूर्ण होंगे और यह सीरीज आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग टोटल 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और ऑलरेडी मैं पॉलिटी के 2 लेक्चर को लिया हूँ, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बने थे मैं उसको कंप्लीट करा रखा हूँ। दोनों लेक्चर को आप लोग जरूर से जाइए, प्ले लिस्ट बनी है 30 नंबर 40 नंबर जैसी एलटी के नाम से, तो वहाँ से देखेंगे। पॉलिटी को कवर करिए, कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए मेरे साथ। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे कौन सा किसका क्या आंसर है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और तुरंत पहले आप लोग सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए कि सेशन कैसा चल रहा है, आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 159 में दिया गया है, डी राइट आंसर है। चलिए ये भी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो बताइए फटाफट आप लोग। हरियाणा, बिहार, गोवा, कर्नाटक। वहाँ पर मैं चीज़ों को मेंशन कराया हूँ, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो इससे पहले 2 लेक्चर को कंप्लीट कराया हूँ पॉलिटी का, उसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कराया हूँ। गोवा राइट आंसर है। गोवा किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, तो बताइए। आर्टिकल 44 है, क्या है आर्टिकल, आप लोग बताते चलेंगे कमेंट में किस आर्टिकल के तहत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो बताइए 14 वर्ष, 16, 8, 12। राइट आंसर है 14 वर्ष, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी मैं कंप्लीट कराया हूँ। उस लेक्चर को जरूर देखिए, पॉलिटी के दोनों लेक्चर को जरूर देखिए। जैसी एलटी में पॉलिटी यानी संविधान से जो भी प्रश्न बनेंगे इन दोनों लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। 2 लेक्चर पॉलिटी का, दो लेक्चर आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का हो जाएगा, तो 4 लेक्चर से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर है दोस्तों बी, मतलब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर है दोस्तों बी 51 का में। ये यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अभी एसआई के लिए क्लासेस थोड़ी सी रुकी हुई हैं दोस्तों, जल्दी दोस्तों मैं एसआई क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ पुनः। और मैक्सिमम चीज़ें 10-12 लेक्चर दोस्तों हिंदी की क्लास कराया हूँ, और 1-2 लेक्चर आपका जीएस का हुआ है, तो आप लोग उनको देखते रहिए। और क्लासेस बहुत ही जल्द मैं लेके आ रहा हूँ पुनः। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बनेगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। राइट आंसर है सी। चलिए ये भी एलटी ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में क्या होगा दोस्तों, 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न दोस्तों बनेगा यहाँ पे, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 11 है।
ये है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जो कार्रवाई की शुरुआत की जाती है किस के तहत की जाती है? किसी भी सदन में होती है, आपको पता होना चाहिए। 11 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है दोस्तों? किस में निहित है? संसद में निहित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है? आर्टिकल 324। इसे स्टार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चुनाव आयोग से प्रश्न बनता है और संघ लोक सेवा आयोग से, अभी सबका प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर दोस्तों 8, 7, 9, 6, 1 ए राइट आंसर है 8। चलिए अगला तथ्य देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय। 14 का बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? भारत, रूस, जापान, श्रीलंका। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते चलेंगे मेरे साथ, तो चीज़ें समझ में आएंगे। तो श्रीलंका राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, पीसीएस 2024 में प्रश्न बना है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, एक सदनी विधायिका, दोहरी सरकार। राइट आंसर है एक सदनी विधायिका, सी राइट आंसर है। कमेंट में आप लोग भी आंसर देते चलेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीएससी वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जेसीएलटी में पॉलिटी से जो भी प्रश्न बने हैं अभी तक। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, स्टार कर लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों? कोई सीमा नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? राइट आंसर दोस्तों बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राइट आंसर है बी। चलिए 21 क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं? ये बीपीएम प्रश्न में पूछा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 23, राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व तो कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या उपसभापति। आप भी कमेंट में आंसर देते चलेंगे दोस्तों। एमपीएसआई 2024 में प्रश्न पूछा है, तो उपराष्ट्रपति बी राइट आंसर है। चलिए 24 क्वेश्चन देते हैं, किस एक उपराष्ट्रपति की मृत्यु मृत्यु पद पर आसीन रहते ही हुई थी? कृष्णकांत, जी.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राइट आंसर है जी.एस. पाठक, बी राइट आंसर है। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे सेशन को, और फटाफट आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लोग मेरे साथ आंसर दिया करिए। इससे आपका ही अच्छे से तैयार होगा और अन्य मित्रों को भी लाभ होगा। और जो मित्र नए हैं चैनल को वीडियो को तो वॉच तो कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जेसीएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर को पाने के लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। और टेलीग्राम पे ESK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। सभी पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स एंड महत्वपूर्ण सूचना सभी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। निम्न में से कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? सभी दोस्तों को पता होगा राज्यसभा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? ये रहा आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो भैया 10, 11, 12, 14। राइट आंसर है सी 12। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कमेंट करिए मेरे साथ। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्टार कर लेंगे, प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1948, 1952, 1953, 1954। कमेंट करिए 1952, बी राइट आंसर। जैसी प्रवक्ता 2021 में प्रश्न बना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। ये भी देखिए जीएससी प्रवक्ता 2012 में प्रश्न बना है, सी राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 लेक्चर में मैं पॉलिटी को कंप्लीट किया हूँ। जेसीएलटी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस में दोस्तों, यहाँ से अवश्य आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी चीज़ों को तैयार कराया हूँ और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ए, यूपी भेजता है, यानी उत्तर प्रदेश।
लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये पॉलिटी का, तो आपको बताना होगा कमेंट में। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 9 महीने? राइट आंसर है बी, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए दोनों के बीच। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है या कौन लेता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष? राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है। चलिए 33 क्वेश्चन देखेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको पता ही होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता? राइट आंसर है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? क्या 108 आर्टिकल है? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता? राइट आंसर है राष्ट्रपति करता है, बी राइट आंसर है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो सभी दोस्तों पता है, इजी क्वेश्चन है। 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष? राइट आंसर है 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का बनना होगा। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा? किसके होते हैं? तो भैया ये होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है और पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2008 में पूछा गया है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? यूपीएसआई 2021 में प्रश्न ने पूछा है। सी राइट आंसर है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बहुत ही ईजी, 2021 में ये भी पूछा है यूपीएसआई। राइट आंसर है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही जल्द यह सीरीज कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सेकंड लेक्चर में यानी सेकंड पार्ट में भी हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। टोटल 2 लेक्चर में हम लोग 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो पॉलिटी में प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और कुछ अन्य एग्जामों के। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने यानी वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन है? तो महान्यायवादी है वो, ठीक है। ये विधिक अधिकारी होता है गवर्नमेंट का। चलिए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? कौन करता है? राष्ट्रपति। कमेंट में आप लोग साथ में आंसर देंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में इस सेशन को। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृहमंत्री? राइट आंसर है प्रधानमंत्री, बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रश्न ईजी है फटाफट हम निकल जाएंगे करके। जो प्रश्न ईजी है हम लोग केवल आंसर देखेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट करने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री? राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति? कौन होता है? कमेंट करिए। राज्यपाल होता है, ए राइट आंसर है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग गलत मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ऐसे प्रश्न ही जैसे एलटी में प्रश्न बनेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए। मैं सभी चीज़ों को कंप्लीट करा चुका हूँ। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता होना चाहिए, सी राइट आंसर है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए 48 क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? तो ये है 4, 2, 1 राइट आंसर है। यहाँ पे डी, यहाँ पे गलत है, देखिए दोस्तों। राज्यपाल, अच्छा यहाँ पे सही, ठीक। राष्ट्रपति 2 लोगों को करता है नियुक्ति और राज्यपाल 1 लोगों को। लेकिन अब ये जो 2 लोग करता था ये अब हटा दिया गया। किस आर्टिकल के, सॉरी किस संशोधन के तहत हटाया गया है? 103, 104 या 105 के तहत? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संशोधन है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। महत्वपूर्ण संशोधन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैं बहुत जल्द जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है उसको मैं एक लेक्चर लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अगर वहां से प्रश्न बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं उसको भी जल्द कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए 50 प्रश्न की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष? राइट आंसर है सी, राज्यपाल करता है।
और अगला क्वेश्चन बनेगा ROAR 2010 में प्रश्न बना भी है। चलिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। ये 2024 में पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन बनेगा, राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा या किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधानसभा परिषद, लोकसभा, राष्ट्रपति। राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 53। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर दोस्तों ई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है। चलिए, 50 प्लस हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के। जो अगला लेक्चर आएगा प्रश्नों की श्रृंखला यानी पीएससी क्वेश्चन पेपर के यूपीपीएससी वाले प्रश्न, उसमें भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और दोनों लेक्चर मिला के 100 महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा आपका क्या, साइंस से संबंधित। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल को, और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।